नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट। मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बड़ी बहस हम करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी अविनाश होंगे और बहस इस बात पर करेंगे कि आखिर क्वारंटाइन सेंटरों से लोग फरार क्यों हो रहे हैं। इसलिए ये बहस है क्योंकि मामला एक नहीं है, मामले कई हैं। मजदूरों के फरार होने की एक तस्वीर आप जानते हैं सुबह आई कटिहार से, जिसको प्रमुख विपक्षी पार्टी आरजेडी ने अपने ट्विटर हैंडल से भी ट्वीट किया और उसको लेकर फिर बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे का बयान भी सामने आया। वो बयान भी हम आपको सुनवाएंगे। देखिए, बहुत दुखद है। मैं बार बार कह रहा हूं और सोशल मीडिया के माध्यम से भी, अखबार और सबके माध्यम से अपील कर रहा हूं। मजदूर हैं, बहुत पीड़ा में, बहुत कष्ट में, बहुत दुख में रह करके लंबे समय से बिहार में आए हैं। पहले तो आने का रास्ता ही बंद था। भारत सरकार की ऐसी गाइडलाइन थी कि वो छटपटा रहे थे, लेकिन उनको बुला नहीं पा रहे थे हम लोग। लेकिन बिहार सरकार के ही अनुरोध पर गाइडलाइन में परिवर्तन हुआ, आने का रास्ता साफ हुआ, वो आ रहे हैं, उनके लिए ट्रेन चल रही है। तो उनको ये अनुरोध किया जा रहा है बार बार कि बिहार को बचाना है, इस देश को बचाना है। कोरोना बहुत ही खतरनाक बीमारी है, तो ये उनके लिए, उनके परिवार के लिए, गांव के लिए, समाज के लिए, मोहल्ला के लिए भी बहुत ज़रूरी है कि वो आने के बाद अपना स्क्रीनिंग कराएं, उसके बाद ब्लॉक में जाएं, वहाँ क्वारंटाइन का पीरियड जो है निर्धारित उसको बिता करके और उसके बाद बिल्कुल स्वस्थ हो करके, सुरक्षित हो करके अपने घर में पहुँचे, ताकि उनका परिवार सुरक्षित रहे, गांव, टोला, मोहल्ला और पूरा बिहार सुरक्षित रहे। ये वो समझते नहीं है, अज्ञानता बस जो भागे हों कितना बड़ा अपराध कर रहे हैं। तो उन पर लॉकडाउन के उल्लंघन का केस होगा, एपिडेमिक एक्ट भी लगेगा और उनके लिए बहुत मुश्किल होगी। हम ये करना ही नहीं चाहते। अपने मजदूर हैं, बिहार के बेटे हैं, उन पर केस हो, मुकदमा हो, उन पर चार्जशीट हो, उनका ट्रायल हो, उनको सज़ा मिले, ये बहुत ही दुखद है। एक आदमी को करने में हमको पीड़ा होती है, लेकिन बिहार को बचाना है, उन्हीं को बचाना है, उनके परिवार को बचाना है, गांव को बचाना है, समाज को, देश को बचाना है, तो करना पड़ेगा। तो छोड़ेंगे तो नहीं, कार्रवाई तो होगी। इसलिए मेरा हाथ जोड़ करके अनुरोध है, प्रार्थना है कि सहयोग करें। सरकार आपके लिए कितना काम कर रही है। प्रवासी मजदूर बाहर में फंसे हुए थे, सरकार ने खजाना खोल दिया, 200 करोड़ रुपए आपके खाते में डाल दिए। आप आए, मेहमान की तरह हम आपका स्वागत कर रहे हैं, आपके खाने पीने रहने की व्यवस्था कर रहे हैं, क्वारंटाइन कर रहे हैं कि सुरक्षित आप घर जाइए। और आप हंगामा करिएगा, आप इस तरह से निकल करके भागिएगा तो क्या होगा? पूरे समाज के लिए आप खतरा बन रहे हैं। घर वालों से अनुरोध करूंगा, घर में घुसने ही न दें। एक और खबर आ गई है। अभी थोड़ी देर पहले पटना में क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया था डीएवी स्कूल के पास और वहां से प्रवासी मजदूर फरार हुए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में ये दावा किया जा रहा है। तो लगातार ऐसी खबरें आ रही हैं। क्यों मजदूरों को फरार होने की जरूरत पड़ रही है, ये समझने की कोशिश करेंगे हमारे सहयोगी अविनाश से। अविनाश, पटना से भी खबर आ गई। सुबह आपने कटिहार का मामला बताया, तो क्या लगता है क्यों मजदूर फरार हो रहे हैं? और कटिहार का जो मामला है उस पर चाहेंगे कि थोड़ा और विस्तार से दर्शकों को बताइए। देखिए, जैसा कि हमने अभी बताया था भाई कि कटिहार के एक ऋषि भवन, जहाँ पर क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया, कटिहार शहर का वो है, और वहाँ पर मजदूर हैं, प्रवासी मजदूर हैं, और वहाँ पर जो दंडाधिकारी तैनात किए गए हैं वो भी पहुँचे। और हालांकि उनको बुलाया था स्थानीय लोगों ने। जब उनको पता चला कि भाई यहाँ पर जो मजदूर हैं, बाहर से एक तो गेट में ताला बंद है, ऊपर से मजदूर हैं, उसमें बच्चे भी शामिल हैं जिनको क्वारंटाइन किया गया है, उनको खाना नहीं दिया जा रहा था, उनको पानी तक भी नहीं मिल रहा था। और जब इसकी सूचना स्थानीय लोगों ने प्रशासन को दी तो प्रशासन ने कोई सूद नहीं ली। और इसके बाद आप समझिए कि वो ये कह रहे हैं कि हम 2 दिन से यहाँ पर बंद है, हमें खाना नहीं दिया जा रहा है, हमें पानी नहीं दिया जा रहा है। और स्थानीय लोगों का ये भी कहना है कि किसी को पता ही नहीं है कि यहाँ पर क्वारंटाइन सेंटर भी है। एक खबर अभी पटना से भी आ गई है अविनाश, जैसा कि हमने दर्शकों को बताया। हम आपसे ये समझने की कोशिश भी करेंगे, हमारा सवाल भी है और जाहिर है दर्शकों के जहन में भी ये सवाल होगा, क्योंकि हमको ये बात भूलनी नहीं चाहिए। अगर सत्ता पक्ष नहीं भूल रहा है, विपक्ष नहीं भूल रहा है, तो हमको भी ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि बिहार में इसी साल विधानसभा के चुनाव होने हैं और कोरोना से जब हम जंग जीतेंगे तो ये राज्य चुनाव की ओर होगा। सवाल है कि कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सामने आते हैं और ये कहते हैं, पूरे देश ने सुना है, बिहार ने तो सुना ही है कम से कम, उन्होंने ये कहा है कि क्वारंटाइन सेंटरों में अच्छी व्यवस्था की गई है, रहने की, खाने की,
शौचालय की जो तमाम इंतजाम हैं वो बेहतर ढंग से किए गए हैं, लेकिन अब इस तरह की कल उनका बयान सामने आता है, अब इस तरह की तस्वीरें सामने आती। हम ये नहीं कह रहे हैं कि बिहार के जितने क्वारंटाइन सेंटर हैं सबकी स्थिति यही होगी, कुछ क्वारंटाइन सेंटरों की स्थिति बेहतर भी होगी। सवाल हमारा ये है कि इससे जब सरकार के दावों और हकीकत के बीच फासला बढ़ता जा रहा है और विपक्ष पहले से ही हमलावर है, तो सरकार को या सत्ताधारी पार्टी को राजनीतिक नुकसान होने का खतरा कितना है, आपको क्या लगता है? बिल्कुल, देखिए राजनीतिक नुकसान तो है, क्योंकि अगर हम मजदूरों की थोड़ी सी मनोदशा समझे, अभिषेक आप समझिए कि एक तो वो कैसे यहाँ पर पहुँचे हैं, क्या स्थिति है, उनका रोजगार चला गया है, वो बेरोजगार हो गए हैं, दो रुपये भी वो नहीं कमा पा रहे हैं और रोटी भी उनको मांग कर खानी पड़ रही है। अर्थात रोजी गई, रोटी गई, रुपए गए, पैसे गए, इज्जत भी जा रही है, क्योंकि मांग के खाना पड़ रहा है और स्वाभिमान से मजदूर अपना काम करते हैं। ये वही मजदूर हैं अभिषेक, मैं आपसे ये कह रहा हूँ, ये वही मजदूर हैं जिनके हाथों से बिहार और पूरे देश या पूरे विश्व की संरचनाएं तय होती हैं और इन्हीं मजदूरों के हाथ से वो तय होती है, लेकिन नाम नेता और अधिकारियों का होता है, बड़े बड़े पोस्टर। मैं आपका सवाल लूंगा, थोड़ा सा मैं इसमें बता दूं और भाग क्यों रहे हैं। स्थिति यह है कि आपने सही कहा कि हर जगह क्वारंटाइन सेंटरों की स्थिति वैसी नहीं होगी, हो सकता है कई जगहों पर व्यवस्थाएं अच्छी हैं, लेकिन जहां पर व्यवस्थाएं सुदृढ़ नहीं है, कम से कम उन जगहों को ही सरकार को चिन्हित करके उन जगहों पर रोकना चाहिए उन लोगों को, क्योंकि ये खतरा बढ़ने के लिए है। क्योंकि अगर ऐसे फरार होंगे लोग तो खतरा बढ़ेगा, कोरोना का खतरा बढ़ेगा, संक्रमण का खतरा बढ़ेगा, इसको सरकार को देखना चाहिए। एक सवाल और है अविनाश हमारे जेहन में, और सवाल ये है कि जिस तरीके से अब ठीक है, ये गणित तो ये है कि लाखों की संख्या में है और तकरीबन जो सरकारी आंकड़ा है वो 24-25 लाख के आसपास है कि लोग बाहर हैं, और उनको सभी लोगों को लाना संभव नहीं है। जिस स्पीड से, जिस रफ्तार से ट्रेनें चल रही हैं, ट्रेनों की जो संख्या है उससे महीनों लग जाएंगे लोगों को लाने में, लेकिन हज़ारों मजदूर आ रहे हैं। आज भी हज़ारों मजदूर आए हैं, 2-3 हज़ार मजदूर आए हैं, कल भी, तो 1000 की संख्या में कम से कम मजदूर आ रहे हैं। क्या लगता है सरकार को विपक्ष के दबाव में ये फैसला लेना पड़ा कि नहीं ठीक है, जब केंद्र सरकार ने आदेश दिया है, निर्देश दिया है, तो हम लाएंगे। जिस तरह से विपक्ष को तेजस्वी यादव 2000 बसें दे रहे थे, पप्पू यादव कोटा में बसें खड़ी कर रहे थे, झारखंड के लिए पहली लॉकडाउन की पहली ट्रेन चल गई, तो क्या लगता है नीतीश कुमार के लिए ये बड़ी चुनौती रही? नीतीश कुमार को दबाव में ये फैसला लेना पड़ा, में उस तरह की व्यवस्था नहीं थी या फिर नहीं है, जो लोग बाहर से आ रहे हैं उनको बेहतर तरीके से क्वारंटाइन करने के लिए? देखिए, आपने तो जो कहा, एक तो कि क्या विपक्ष के दबाव में, तो विपक्ष तो ये दावा कर रहा है कि भाई हमने दबाव बनाया और सरकार को ये फैसला करना पड़ा, लेकिन देखिए दबाव सिर्फ विपक्ष का नहीं था, दबाव उन मजदूरों का भी था, दबाव उन छात्रों का था, क्योंकि लगातार सोशल मीडिया पर अब गुस्सा दिख रहा था। लोग पहले अपील करते हुए नजर आ रहे थे शुरुआती दिनों में जब लॉकडाउन किया गया था, लेकिन जैसे ही लॉकडाउन की मियाद बढ़ती चली गई, लोगों में अब वो अपील जो थी वो गुस्से में बदल गई। हमने कई ऐसे वीडियो देखे, कई ऐसे वीडियो हमारे पास आए जिनको चलाना संभव नहीं था, क्योंकि वो बहुत अभद्र थे, उसमें बहुत मतलब अभद्रता की भाषा का प्रयोग किया गया था, और वो भी वैसे लोगों के लिए जो एक पद पर बैठे। वो वीडियो हम लोग नहीं चला सकते, लेकिन वो वीडियो थे, जो वीडियो आए थे उस वीडियो के बारे में हम ये कह सकते थे कि वो वीडियो इस बात की वानगी जरूर थे कि नीतीश कुमार को लेकर जो बाहर से कितना गुस्सा है, और ये परसेप्शन क्रिएट किया गया है जिस तरह से विपक्ष ने क्रिएट करने की कोशिश की, विपक्ष हमलावर रहा, और ये परसेप्शन क्रिएट किया गया कि नहीं, नीतीश कुमार ही नहीं चाहते कि मजदूर आए। विपक्ष ने तो पूरा फायदा उठाया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जबकि नीतीश कुमार ने यह तर्क दिया कि हमने तो सिर्फ केंद्र के निर्देशों का पालन किया और हम सख्ती से लॉकडाउन का पालन कर रहे थे। बिल्कुल, और ये सही भी था। देखिए, मैं उन मजदूरों से भी एक अपील करूंगा, सिटी पोस्ट आपसे अपील कर रहा है कि आप लगातार कह रहे थे कि आपको बिहार आना है, लगातार अपील की जा रही थी, लगातार गुस्सा दिखाया जा रहा था सोशल मीडिया पे कि घर आना है, और आपको ये पता था, सरकार ने पहले ही ये तय किया था कि जिनको भी हम लाएंगे उनको क्वारंटाइन की अवधि पूरी करनी होगी। व्यवस्थाएं जो भी हों, व्यवस्थाओं को लेकर शिकायत है, हमारी भी है, लेकिन आप इस चीज को समझिए कि बिना क्वारंटाइन के अगर आप घर जाएंगे तो आप अपने लिए नहीं खतरा पैदा करेंगे, खतरा आप अपने परिवार के लिए। एक आखिरी सवाल से हम इस डिबेट को खत्म करेंगे, और ये आखिरी सवाल हमें वहीं पहुंचाएगा जहां से हमने शुरुआत की थी, और हमारा सवाल ही यही था, हमारा इस बहस का मुद्दा ही यही है कि क्वारंटाइन सेंटरों से आखिर मजदूर भाग क्यों रहे हैं, ऐसी तस्वीरें, ऐसी खबरें क्यों सामने आ रही हैं। दरअसल कल
हमारी तमिलनाडु में फंसे कुछ बिहारी मजदूरों से बात हो रही थी। उन्होंने अपने ठेकेदार की शिकायत की, तो मैंने ठेकेदार को भी फ़ोन लगाया, ठेकेदार से भी हमारी बात हुई। मैं नहीं जानता ठेकेदार ने जो कहा वो बात कितनी सही है, लेकिन उस ठेकेदार ने ये कहा, और हम ये दावा भी नहीं करते, ठेकेदार के हवाले से हम आपको ये बात बता रहे हैं। उस ठेकेदार ने बताया कि क्या आप जानते हैं यहाँ से और ट्रेनें खुलने वाली थी लेकिन वो कैंसिल हो गई हैं, और क्यों कैंसिल हो गई हैं मैं आपको बताता हूँ। ये ठेकेदार ने कहा कि कैंसिल इसलिए हो गई हैं कि हमने पता करने की कोशिश की, ठेकेदार के तथ्यों में कितना दम है, उसने कितनी सही कही कितनी गलत कही, हम फिर कह रहे हैं कि नहीं जानते। उसने कहा कि राज्य सरकार जो है, बिहार सरकार जो है, वो चाहती है कि अगर 2000 मजदूर आ रहे हैं तो पहले उनको क्वारंटाइन करने की व्यवस्था हो, फिर ट्रेनें खुलें। तो इस तरह से ट्रेन को मैनेज किया जा रहा है राज्य सरकार की ओर से कि पहले प्रॉपर व्यवस्था हो जाए, कहाँ से रोज़ कितनी ट्रेनें खुलने वाली हैं, ट्रेनें कैंसिल भी हो रही हैं। और सिर्फ उस ठेकेदार का मामला नहीं है, हमने तो कह दिया कि उस ठेकेदार ने जो कहा वो बात कितनी सही है कितनी। एक खबर हमने कल अपने दर्शकों को दिखाई थी कि आरजेडी के युवा आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष हैं कारी सुहैब, उन्होंने एक ट्वीट किया और ये लिखा कि यस नो का खेल खेल रही है राज्य सरकार, बिहार के सीएम और डिप्टी सीएम यस नो का खेल खेल रहे हैं। जयपुर से एक ट्रेन खुलने वाली थी जिसको कैंसिल कर दिया गया। हमने वहाँ के जयपुर के डीआरएम से भी बात की, उन्होंने दूसरे अधिकारियों का नंबर दिया और हमारी बात नहीं हो पाई। तो रेल अधिकारियों की तरफ से इस बात की पुष्टि नहीं की गई कि ट्रेनें कैंसिल हुई हैं नहीं हुई है। जयपुर से ट्रेन कोई खुलने वाली थी नहीं खुलने वाली थी। लेकिन इतना जरूर है कि विपक्ष का आरोप है, आरजेडी नेता ने आरोप लगाया कि ट्रेनें कैंसिल हो रही है, दूसरी तरफ उस ठेकेदार ने भी बताया कि ट्रेन कैंसिल हो रही है। कितना लगता है, क्या वाकई लगता है कि राज्य सरकार ट्रेनों को मैनेज कर रही हैं, फैसले लेने में कोई कन्फ्यूजन है, ट्रेनों की संख्या क्या हो, कहाँ से कितनी ट्रेनें खुलनी चाहिए, इसके मैनेजमेंट में भी कहीं कोई गड़बड़ी है, सिर्फ इस वजह से कि बिहार के पास वो व्यवस्था नहीं है, क्वारंटाइन सेंटर पर्याप्त नहीं है, या फिर क्वारंटाइन सेंटर जो बनाए गए हैं उसमें पर्याप्त व्यवस्था नहीं है। और इस तरह की तस्वीरें जब आ जाती है तो विपक्ष और सरकार पर हमलावर हो जाता है। सब कुछ दिख रहा है सरकार को, और 2020 में होने वाला चुनाव भी दिख रहा है। बिल्कुल, ये लास्ट में आपने जवाब खुद दे दिया अभिषेक कि सब कुछ दिख रहा है, और दिख ये भी रहा है कि भाई चलेंगे तो इस साल के अंतिम में बिहार का चुनाव भी है। हालांकि होगा या नहीं होगा अभी इस पर संशय बरकरार है, क्योंकि कोरोना कब खत्म होगा इसके बारे में अभी तक किसी प्रकार की कोई बात नहीं कही जा रही है, और ना ही कोई संस्था हो, चाहे वो WHO हो, विश्व स्वास्थ्य संगठन हो, या फिर तमाम जो वैश्विक स्तर पर स्वास्थ्य के बड़े संगठन हो, वो ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि कोरोना आखिर कब तक रहेगा या क्या होगा। लेकिन जो सवाल आपका था अभिषेक, वाकई में उस सवाल का जवाब आपने खुद अंतिम में दे दिया है, और उसका यही जवाब है कि साल के अंत में चुनाव भी है, उसको भी देखना है, अपने लोगों को भी देखना है। हालांकि इस दौरान व्यवस्थाएं कहीं ना कहीं दम जरूर तोड़ रही हैं। अगर वो दम नहीं तोड़ती तो शायद कोरोना के लिए जो क्वारंटाइन सेंटर बनाए गए हैं वहाँ से मजदूर नहीं भागते, और उनके साथ इस तरीके से जो व्यवहार हो रहा है, खाने तक को नहीं दिया जा रहा है, ये ऐसी तस्वीरें नहीं आती। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि शायद व्यवस्थाओं में भारी और घोर कमी है। तो सिस्टम में दिक्कत है, और सरकार के दावों और हकीकत के बीच अक्सर ये कहा जाता है कि फासला होता है। संकट का दौर जब आता है, चाहे वो बाढ़ हो, चाहे वो सुखाड़ हो, जल जमाव हो, कोरोना का संकट हो, जब इस तरह की चुनौतियां सरकार के सामने होती हैं तो ये फासला और बड़ा हो जाता है और व्यापक रूप में दिखने लगता है। वो दिख भी रहा है। हर क्वारंटाइन सेंटर की हालत ये नहीं है जो कई क्वारंटाइन सेंटरों की हालत है, लेकिन मजदूर भाग रहे हैं, और क्यों भाग रहे हैं ये बताने की ज़रूरत नहीं है। और तब तो और बताने की ज़रूरत नहीं है जब हम इस खबर से पहले कई तस्वीरें आपको दिखा चुके हैं क्वारंटाइन सेंटरों की क्या हालत है। तो इस खबर में इतना ही, इस डिबेट में इतना ही। अगर आपको ये डिबेट अच्छी लगे, बहस अच्छी लगे, और आपको लगे कि ये सवाल आपके लिए हैं, ये सवाल आपके हैं, तो आप इस डिबेट को अपने दोस्तों के साथ खूब शेयर करें। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि हमारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुँचे। प्यार, समर्थन और सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।